नमस्ते। आज हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ त्रिभुवनकीर्ति रस, आनंद भैरव रस और कनक सुंदर रस विथ रिस्पेक्ट टू ज्वर व्याधि। ज्वर व्याधि में त्रिभुवनकीर्ति रस, आनंद भैरव रस और कनक सुंदर रस कहाँ पे और क्यों यूज किया जाता है, उसके घटक द्रव्य क्या है और उसे कौन से व्याधि और अवस्था में यूज करना चाहिए, इसका आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। श्री धर्मेंद्र जी को नमन करके हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला है त्रिभुवनकीर्ति रस। यह योग रत्नाकर इस ग्रंथ से लिया गया है। इसके घटक द्रव्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हिंगुल 1 भाग, बच्चनाग 1 भाग, टंकन 1 भाग, त्रिकटु 1 भाग और पिप्पली मूल 1 भाग लिया गया है। ये सभी द्रव्य सम प्रमाण में लेने हैं और इसे तुलसी स्वरस की भावना देनी है और अदरक स्वरस की भावना देनी है और धतुरपत्र स्वरस, इन तीनों की भावना त्रिभुवनकीर्ति रस को देने के लिए बताई गई है। इसके बाद हम देखेंगे योग की कनक सुंदर रस है। यह योग चिंतामणि, इसका संदर्भ योग चिंतामणि इस ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कुल 7 घटक द्रव्य है। हिंगुल 1 भाग, बच्चनाग 1 भाग, टंकन 1 भाग, गंधक 1 भाग, मरीच 1 भाग, पिप्पली 1 भाग, धतूरा बीज है इसमें जो कि 1 भाग है और इसे विजया स्वरस, विजया पत्र मतलब भांग स्वरस की भावना दी गई है। इसके बाद में तीसरा रस है जो कि आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस रसेंद्र सार संग्रह इस ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कुल 6 घटक द्रव्य है। हिंगुल 1 तोला, बचनाग 1 तोला, टंकन 1 तोला, सुंठी 1 तोला, मरीच 2 तोला और पिप्पली 2 तोला। आनंद भैरव रस को नींबू स्वरस की भावना दी गई है। इसके आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे तीनों का भी कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ पे तीनों को मैंने एक स्लाइड में रखा है। आप इसमें देख सकते हैं जो कि त्रिभुवनकीर्ति रस है और कनक सुंदर रस और आनंद भैरव रस। इसमें घटक द्रव्य यहाँ पे घटक द्रव्य है और जो घटक द्रव्य है वो लिखे हैं नीचे। भावना कौन कौन से स्वरस की है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो त्रिभुवनकीर्ति इसमें जो हिंगुल है तो हिंगुल तीनों में कॉमन आपको दिखाई देगा। बच्चनाग भी तीनों में कॉमन है, टंकन तीनों में आ रहा है। इसके बाद आप देखोगे तो पिंपली जो है वो कनक सुंदर और आनंद भैरव रस में कॉमन है। मरीच कनक सुंदर आनंद भैरव में कॉमन है। कनक सुंदर में और धतूरा बीज दिया है और उसको भांग विजया स्वरस की भावना दी गई है, जबकि आनंद भैरव रस को नींबू स्वरस की भावना दी गई है। अब इसके उपयोग के बारे में हम जानेंगे। तो त्रिभुवनकीर्ति रस जो शीतपूर्वक ज्वर आता है या फिर वातक प्रधान ज्वर में हम त्रिभुवनकीर्ति को उपयोग में लाएंगे, जो कि यहाँ पर जो कंटेंट है हिंगुल, बच्चनाग, टंकन। टंकन तो बच्चनाग का मारण करेगा और जो बच्चनाग जो कि विष द्रव्य है, लेकिन यहाँ पे इसका मारण होने के बाद इसे प्रयोग में लाया जाएगा। और हिंगुल में बद्ध पारद है, यहाँ पे फ्री फॉर्म में पारद नहीं है जो कि बद्ध पारद है। तो हिंगुल का जो कार्य क्षेत्र है वो आमाशय पर है और हिंगुल आमाशय पे जाके